आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, किसी भाई बंधु ने कोई प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी से संबंधित। लेकिन आज हम उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं, लेकिन कुछ उस शब्दों से संबंधित स्थितियों को देखिए। हमारी एक पुस्तक तकरीबन 14 वर्ष पहले छपी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। और तकरीबन हमने 20-25 दिन पहले किसी भाई बंधु के प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हमारा एक नया चैनल सर्व कल्याण वृक्ष, जो शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के संदर्भ में ही आपके प्रश्नों के उत्तर या कुछ संसार की साधारण परिस्थितियों पर हम कुछ विचार रखते हैं, उसका आरंभ किया था। तो किसी भाई बंधु के प्रश्न ही यही था कि आपने नया चैनल सर्व कल्याण वृक्ष क्यों बनाया। उसी में ही हमने कुछ उस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस पुस्तक का भी, जो आज हमने आपको पुस्तक दिखाई है, ये पुस्तक हमने प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी लगभग 14 एक वर्ष 13-14 वर्ष पहले लिखी थी। उन्हीं दिनों से ही मेरा नाम के साथ देखिए सुधीर भाटिया फकीर शब्द जुड़ गया, क्योंकि पुस्तक छापने वाले ने कुछ पूछा कि आपने अपना कुछ नाम, साथ में कुछ उपनाम शब्द कोई देना है। तो ऐसे ही देखिए, क्योंकि प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी पुस्तक का नाम लिखा था, तो मैंने अपने नाम के साथ भी देखिए सुधीर भाटिया फकीर ही रख दिया। और आज हमारा देखिए वीडियो का नाम ही क्या है, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। देखिए एक एक शब्द पर आप थोड़ा गौर कीजिए। वाणी शब्द आत्मा के लिए आता है। तो देखिए वाणी को कोई ऐसा प्रमुख विशेष शब्द नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ वाणी शब्द जुड़ने का मतलब ये आध्यात्मिक स्थितियों से है। यूं तो देखिए अब मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, शब्द तो देखिए आकाश का गुण है। और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो माया की स्थितियां हैं। आपका, मेरा, सबका शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये तामसी पदार्थ है। देखिए हम प्रतिदिन लगभग 3 गुणों की चर्चा तो करते हैं, आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियों पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसा जैसा कुछ वीडियो का नाम होता है, उसके आधार पे हमारी चर्चा एक आगे गति पकड़ती है। अब क्योंकि देखिए ये प्रभु की वाणी शब्द, ये वाणी शब्द की एक विशेष महत्ता है। अपने अपने कुछ मधुर वाणी शब्द सुना होगा, कबीर की वाणी दोहों के साथ जुड़ा होगा। एक शब्द आता है आकाशवाणी। आपको टीवी में कृष्णा धारावाहिक, जो और भी देखिए कुछ कंस से संबंधित जो एक स्थितियों पर धारावाहिक आए, उस पर आपको एक आकाशवाणी शब्द से थोड़ा याद आ रहा होगा कि आकाश के साथ वाणी शब्द जुड़ा। यानी उन स्थितियों में कहते हैं ना आकाशवाणी हुई। उस धारावाहिक में भी कुछ ऐसा ही दर्शाया गया था कि कंस को उस आकाशवाणी में एक ऐसा बोध हुआ कि उसकी मृत्यु का काल देवकी का 8वां पुत्र होगा। यानी कि आपको बात यहाँ ये समझनी है कि वाणी शब्द का संबंध आध्यात्मिक स्थितियों से है, परमात्मा से है, गुरु से है, प्रवचनों से है, एक शास्त्रीय बातों से है। और ये जो हमने पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी, इसका अभिप्राय ये है
कि उस पुस्तक में जो बातें हमने लिखी, वो परमात्मा के ज्ञान संदेश के रूप में है। वो मेरे द्वारा बोले गए, लिखे गए, लिखिए लिखना, बोलना लगभग एक समान स्थितियाँ हैं। हालाँकि दोनों में कुछ विशेष अंतर भी है, लेकिन प्रयोग तो दोनों में ही शब्दों का होता है। शब्द कहो, वाणी कहो, बोल कहो। देखिए जब हम वीडियो भी आरंभ करते हैं, तो आरंभिक स्तर पर कुछ औपचारिकताओं का शब्दों की स्थितियों द्वारा आरंभ करते हैं। फिर किस विषय पे हमने बात रखनी है, फिर वो बुद्धि द्वारा उन सभी स्थितियों तक पहुँचने का एक प्रयास करते हैं। और जब स्थितियाँ कुछ एक स्तर पे पहुँच जाती हैं, तो फिर जैसी-जैसी परमात्मा की प्रेरणाएँ होती हैं, आत्मा का एक स्थितियाँ बनती हैं। देखिए मन बुद्धि की स्थितियाँ तो सूक्ष्म शरीर की हैं। फिर कारण शरीर में जैसे-जैसे हमारे संस्कार बन चुके होते हैं। देखिए संस्कार वर्तमान जीवन के भी हैं, पूर्व की मनुष्य योनि के भी पहले के बने हुई स्थितियाँ हैं। यानी कि जैसे-जैसे संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं और संस्कारों की स्थितियों से ही आपका हमारा जो आत्मा की स्थिति है, देखिए कारण शरीर यदि शुद्ध होगा तो आत्मा अधिक अनुपात में जागी होती है। जब आत्मा अधिक अनुपात में जागी होती है तो उसका परमात्मा से संबंध बना रहता है। अब परमात्मा के बोल तो देखिए ब्रह्म वाक्य कहलाते हैं। अभी तो हमने उस पुस्तक का नाम क्या लिखा? प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है जुबानी। कभी-कभी हम ये जो बात रखते हैं तो ये जुबान की स्थितियाँ है ना। कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियों में हम कहते हैं ना, तुम अपनी जुबान देकर मुकर नहीं जाना। यानी कि इस जुबान को हो, जुबानी, ये सभी स्थितियों का संबंध कहीं न कहीं भौतिक स्तर पे होता है। लेकिन जब हम वाणी की स्थितियाँ बोलते हैं, देखिए आकाशवाणी का मतलब क्या है? कि ये एक आध्यात्मिक स्थिति है। ये वेद वाणी भी आप उस मूलभूत रूप से उस प्रभु की वाणी से ही आप जोड़ सकते हो। देखिए आरंभिक स्तर पर जब ये सृष्टि का आरंभ किया जाता है, सृजन किया जाता है, तो आरंभिक स्तर पर परमात्मा के मुख द्वारा वेद प्रकट होते हैं। प्रकट होना कहो, वेद वाणी कहो, वेदों की स्थितियाँ कहो, इसलिए तो वेदों के ज्ञान को अपौरुषीय कहा जाता है। यानी कि उसको किसी ने भी लिखा नहीं। अक्सर हमारी चर्चाओं में बोला जाता है कि वेदों के गंभीर विषयों को, जटिल विषयों को कुछ सरल स्थितियों में फिर उपनिषदों का रूप दिया गया। उपनिषदों का मतलब क्या है? कि आपके हमारी उन ग्रंथों को पढ़ते हुए परमात्मा की नज़दीकियाँ बनने लगे। जब तक परमात्मा की नज़दीकियाँ नहीं बनती तो आपका हमारा संसार से ही संबंध बना ही रहता है, माया से संबंध बना रहता है। माया को, प्रकृति के 3 गुण को, और 3 गुणों में शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण तो बाँधते हैं, बंधनदायक है, या यूँ कहो कि वो दुखदायी भी है, जबकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। अब सतोगुण का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है, प्रभु के प्रवचनों से है। और ये जो उपनिषदों की जो एक स्थिति है, वो तो मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई, परमात्मा की प्रेरणा से। और फिर उपनिषदों का कुछ और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में किया गया। अब पुराणों में देखिए कुछ और सरल स्थितियाँ, कथा कहानियों का एक सिलसिला आरंभ हुआ, देवी-देवताओं से जोड़ते हुए कुछ और सरल स्थितियों में, एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आई। आजकल तो देखिए ये भागवत यज्ञ जो साप्ताहिक रूप में भारत जैसे देश में तो प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य परमात्मा से जुड़े। देखिए आरंभिक स्तर पर ये सत्संग की स्थितियाँ हैं। देखिए सत्संग कभी-कभी मनुष्य केवल उसको वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है, सुनने की स्थितियों से जोड़ देता है। जबकि सत्संग का अभिप्राय
सतोगुण का संग करने की स्थिति। सतोगुण का अभिप्राय एक मुक्तिदायक स्थिति से है। मुक्तिदायक अभिप्राय संसारी स्थितियों से। देखिए संसार को तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दुखालय शब्द से संबोधित किया है। यानी कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। दुख को, संताप को ध्यान होगा शायद 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो त्रिविध ताप पे बहुत बड़ा एक बनाया। यानी कि त्रिविध ताप का मतलब यही है। ताप का मतलब दुखों से है, तपने से है, कष्टदायी स्थितियों से है। और आपके हमारे जीवन में ये सभी स्थितियाँ बनी रहती हैं। देखिए, भौतिक स्तर पर आप जितने भी धनी मनुष्य बन जाओ, उद्योगपति बन जाओ, राजनीतिक गलियारों में चाहे आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ, खेल जगत में कोई नामी-गिनामी खिलाड़ी की स्थिति तक भी पहुँच जाओ, फ़िल्मी जगत में सुपरस्टार की भी स्थिति पे पहुँच जाओ। इन सभी स्थितियों में रहते हुए भी आपको में देखिए कहीं न कहीं दुःख मिलते रहते हैं। अब दुखों की स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में पीड़ा देती है। इसलिए तो गीता में स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को ही दुखालय संबोधित किया और हम तो बार-बार कहते हैं कि यहाँ दुख ही दुख बने रहते हैं। बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही आपको में कुछ राहत महसूस होती है। उस राहत को ही आप सुख कह सकते हो। अब देखिए उदाहरण के लिए आपने अपने कंधे पे 20 किलो का वज़न रखा हुआ है, तो पीड़ा हो रही है। उस वज़न को यदि आप घटा के 15 किलो घटा दो, 5 किलो रख दो, तो उस 5 किलो में आपको बहुत खुशी महसूस होती है। यानी कि सापेक्ष दृष्टिकोण से जब बड़े दुःख के बाद दुःख के अनुपात को उसका घट जाता है, या यूँ कहो कि छोटा दुःख रहता है, तो उस छोटे दुःख में ही सुख की अनुभूति रहती है। तो देखिए प्रकृति द्वैत की स्थिति है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों में क्रमबद्ध तरीके से आपको में ये माया को समझना होता है। यदि माया को आप और हम समझ नहीं पाते, तो फिर ये जो प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़ुबानी वाली जो बात है, वो आपको में फिर गुरु के प्रवचनों की स्थितियों का विशेष लाभ मिल नहीं पाता। अब दूसरी विशेष बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना अपना एक कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि गुरु शब्द अभी मेरे मुख से निकला। गुरु का संबंध शिष्य से है। गुरु सदा ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और हम जो देखिए प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़ुबानी जो मैंने पुस्तक भी लिखी, उसमें मेरा स्वयं का कोई विशेष योगदान नहीं। और पिछले लगभग 6 वर्षों से मैंने जो लगभग 2800 साढ़े 2800 वीडियो जो अभी तक प्रसारित किए हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, और अब देखिए सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत आपके प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की स्थितियों पर हम आपसे एक शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत ही आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं या साधारण परिस्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। और दोपहर की देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में कुछ ज्ञान की कड़ियाँ सूक्ष्म रूप में इसलिए समझाते हैं कि बात सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की एक गंभीर विषय होते हैं, वो आपको समझ में आ जाए। कुछ शब्द आप में समझ नहीं आते तो फिर वो ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ नहीं पाती। देखिए, जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझते, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जो आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए है। अभी मैं बात कह रहा था कि देखिए मैंने अपने नाम के साथ जो एक फ़कीर शब्द लिखा है, वो तो एक साधारण परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियाँ बनी, वो फ़कीर शब्द मेरे साथ जुड़ गया और अब तो हमारे आध्यात्मिक चैनल का नाम भी देखिए सुधीर भाटिया फ़कीर है। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत हमारी वीडियो प्रसारित होती है और दोपहर की आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप, क्योंकि आज इस संसार में देखिए विषय भोगों की जो स्थितियाँ हैं वो बिगड़ती जा रही है। अब विषय भोगों की स्थितियाँ बिगड़ने से भले ही आप और हम देखिए उन विषय भोगों में ही लिप्त रहना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन विषय भोगों की आसक्ति के कारण आप और हम परेशान भी रहते हैं।
मन बुद्धि के स्तर पर खिन्नता रहती है, उदासी रहती है। उसी स्थितियों को ही मैंने एक विषय भोगों का प्रदूषण नाम से बात रखी है। और उस प्रदूषण को ही समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम कुछ 2 ढाई मिनट की कुछ ज्ञान संदेश इसीलिए देते हैं कि दिन में जब आप और हम भाग-दौड़ करते हैं, अधिक से अधिक धन कमाओ, संसारी विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगो, अधिक से अधिक संसार इकट्ठा करो। उस संसार को इकट्ठा करने में, पकड़ने में, भोगने में मनुष्य कुछ मर्यादाएँ भूलने लगता है, कानून का उल्लंघन करने लगता है, शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को भोगों के अवैश में बोध नहीं होता। इसीलिए हमने वो 2 ढाई मिनट की एक ज्ञान संदेश ताकि मनुष्य चलता-फिरता भी उनको यदि कुछ सुनकर 1-2 शब्द भी उसके मन बुद्धि के स्तर पर स्थिर हो जाते हैं, तो मनुष्य कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन करने से रुकता है, डरता है, बचता है। जब इन सभी स्थितियों में आप डरते बचते हो, तो आपका शास्त्रों के प्रति भी कुछ रुझान उत्पन्न होने लगता है। सत्संग के प्रति आपकी कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। ये जिज्ञासा ही मनुष्य को पाप कर्मों से भी बचाती है और आध्यात्मिक उन्नति के प्रति सचेत करती है, सावधान करती है, एक जगाने का काम करती है। इसलिए तो हम देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ ऐसी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं कि आपका हमारा संबंध कहीं न कहीं शास्त्रों से बना रहे, गुरु से बना रहे। हम तो देखिए अपने नाम के साथ सदा ही का आध्यात्मिक मित्र के नाम से संबोधित इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति भी देखिए आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। वो अलग बात है कि पिछले देखिए 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 ढाई बजे उठने का जो एक संस्कार स्वभाव मेरा बन गया है, जिसके कारण मैं देखिए शास्त्रीय बातों को बहुत गहरे पर लेता हूँ। उन पर शोध करते-करते हालाँकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में ढालो, शोध मत करो। लेकिन मेरी अपनी स्वयं की स्थिति देखिए, उस सकारात्मक भाव से शोध करने की स्थिति है। अगर हम देखिए शोध किंतु-परंतु करते हुए कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो स्थितियाँ एक निंदनीय मानी जाती है। अब देखिए कई भाई-बंधु मेरे से प्रश्न रखते हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ किसने देखी? किसने ये स्वर्ग नरक की स्थितियाँ देखी? ये सभी स्थितियाँ देखिए शब्दों के स्तर पर जब आप रुक जाते हो, उनके अर्थ समझते नहीं। ये वाणी का अभिप्राय देखिए अर्थों से है, भावार्थों से है। अब गीता में तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीत अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों पर प्रकाश डाला है, एक ज्ञान उपदेश दिया है। अब मनुष्य केवल उन 5 घोड़ों की स्थितियों को ही देख-देख के कुछ मन में कुछ स्थितियाँ बना ले। हम तो देखिए उन घोड़ों के स्थितियों को विशेष ज्ञान से समझाते हैं। क्योंकि वो 5 घोड़े आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर के देखिए 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं। इन 5 तत्वों का ही तो आपका मेरा शरीर बना है। माता के गर्भ में विषय भोगों के परिणाम स्वरूप ही आपके हमारे शरीर का निर्माण क्रिया एक प्रक्रिया आरंभ होती है जो 9 माह में लगभग पूर्ण हो जाती है। उसके बाद की शिशु अवस्था, बचपन काल, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु की स्थिति। सीता के गर्भ में जो भी आत्मा प्रवेश करती है, वो भी कहीं न कहीं से मृत्यु की स्थिति गुजरने के बाद ही प्रवेश हुई। देखिए, एक बार हमने एक वीडियो बनाया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग पौने 3 घंटे की थी, 5 वर्ष पहले बनाई थी। बहुत बड़ी वीडियो होने के कारण लोगों ने उसको आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में सुना ही नहीं। लोग फ़िल्म तो देखने जाते हैं, 3-3 घंटे वहाँ लगाते हैं। आने-जाने का 2 घंटे का समय भी लगाते हैं। उनकी रुचि होती है। अब टीवी में भी तो देखिए कितने धारावाहिक चलते हैं जिनके नीचे एक पट्टी पे लिखा भी होता है कि ये काल्पनिक स्थितियाँ हैं। फिर भी हम देखिए बुद्धिमान होते हुए भी अपना समय की बर्बादी उन भौतिक स्थितियों में करते हैं, उन राजसी स्थितियों में करते हैं, जिनका कोई प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई एक
आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो खुलते नहीं है, बल्कि बंद और होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सत्संग के प्रति आपकी रुचि घटती है, इन राजसी स्थितियों को, एक विज्ञापन की स्थितियों को, फ़िल्मी मनुष्यों के साथ, देखिए जो विज्ञापन की स्थिति है, फैशन की स्थिति है, अब देखिए ना, अभी कुछ महीने पहले प्री वेडिंग की कुछ स्थितियाँ बहुत ही चर्चित रही थी। यानी कि जब-जब रजोगुण, तमोगुण की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में अधिक छाने लगती हैं, तो फिर सतोगुण के प्रति रुझान घटने लगता है। फिर ये प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़ुबानी जैसी स्थितियों को भी आप और हम कोई श्रद्धापूर्वक सुनते नहीं हैं। देखिए, मैं बार-बार कुछ ऐसी बात भी रखता हूँ कि देखिए, आप चाहे मेरे आध्यात्मिक चैनल से जुड़ो या नहीं भी जुड़ो, परमात्मा से अवश्य जुड़ो। हम तो आप यहाँ तक भी कहते रहते हैं, आप हमारे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, और नहीं भी करो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि आपने चैनलों को तो सब्सक्राइब कर लिया, कमेंट्स भी लिख दिए, लेकिन परमात्मा को मन बुद्धि के स्तर पर सब्सक्राइब नहीं किया, परमात्मा से जुड़ने का कोई इच्छा नहीं है, तो फिर ये चैनलों को सब्सक्राइब कर करके भी आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इसीलिए हम सभी भाई-बहनों को प्रभु की वाणी, शास्त्रों की वाणी, गुरु की वाणी, इन सभी स्थितियों को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो बार-बार कहते हैं ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। और ये जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, इनको शास्त्र ही कहते हैं। तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि निषेधात्मक स्थितियों से आपने नहीं जुड़ना। तो कहते हैं ना, कानून का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। ये परस्पर सहयोग, ये सभी स्थितियां आपके भीतर कब उत्पन्न होती है? जब आप प्रभु की वाणी सुनते हो। प्रभु की वाणी का मतलब शास्त्रों को पढ़ने से है, गुरुओं के प्रवचनों को सुनने से है। इसलिए हम बार-बार आप भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती करते रहते हैं कि रात को मनात्मक स्थितियों से बचो। और तमोगुण की एक मनात्मक स्थितियाँ मनुष्य को विषय भोगों में गहरे तल पे धकेलती है। देखिए, जब आप सोते हो, सोने की अवस्था को तमोगुण से जोड़ा जाता है। सोने से पूर्व जितनी भी स्थितियाँ राजसी हैं, वो भोगों से प्रेरित होती है, वो रजोगुण की स्थितियाँ हैं। देखिए, बाहरी तल पे 8 घंटे रजोगुण, 8 घंटे सत्वगुण और 8 घंटे तमोगुण के होते हैं। सूर्य के ढलते ही 8 घंटे तमोगुण के आरंभ हो जाते हैं। उस समय विशेष में जब घोर तमोगुण होता है, हम तो बार-बार कहते हैं ना, 5 घंटे 20 मिनट की नींद लो, उसका मतलब ही ये है। देखिए, दिन के 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में ये जो 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये निरंतर अनादिकाल से एक प्रवाह में चलते आ रहे हैं। तो 24 घंटे में ये तीनों गुण नित्य रहते हैं, इसका मतलब तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अतिगुण। यही तो गुणों की एक विलक्षणता है, रहस्यमय स्थितियाँ हैं, जिसको गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान से संबोधित किया है। हम तो देखिए, इन 3 गुणों की बार-बार चर्चा प्रतिदिन ही कहीं न कहीं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से करते ही रहते हैं। और इन 3 गुणों से ही आपके बने 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये सब माया का पसारा है, माया का परिवार है। जबकि आत्मा और परमात्मा, ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। ये तकनीकी रूप से जब तक इन सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझ, ये जो बार-बार हम कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ो, गुरु को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्संग करो। ये सत्संग में जब मेरी
तक की प्रसारित 2800 वीडियो या शास्त्रों का, वेदों का, पुराण, उपनिषद, गीता, इन सभी शास्त्रीय ग्रंथों में यानी कि प्रभु की वाणी में कोई नया ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को आपकी हमारी आत्मा पहले से ही जानती है, लेकिन फिर भी अनादिकाल से आपका हमारा ज्ञान कमजोर हो चुका है, अवरत हो चुका है। किसके कारण? राशि विषय भोग के कारण, तामसी पदार्थों का अमर्यादित भोग के कारण। यानी कि इसलिए तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है। तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन को हो, पदार्थ को हो, ये सब तामसी स्थितियां हैं। भोगों की स्थितियां राजसी हैं। पदार्थों से सुख पाने के लिए जो क्रिया करते हैं वो भी राजसी है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। यूं तो देखिए तमोगुण की कोई प्रत्यक्ष निंदा नहीं है, रजोगुण की भी कोई प्रत्यक्ष निंदा नहीं है, लेकिन इनके शब्दों के अर्थ समझने किस भाव से निंदा है। हम तो बार बार कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा किसकी करो? सत्वगुण की। अब रजोगुण की उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि भोग विषयों में लिप्त मत हो, इनको आवश्यकतानुसार संग करो। तो देखिए विवाह के बाद मैथुन प्रक्रिया एक साधारण स्थिति है। संतान उत्पत्ति के लिए ये एक प्रकृति की एक स्थितियां हैं। अब इनको यदि आप भोग दृष्टिकोण से लेते हो, तो फिर रजोगुण छलांगे लगाता है और छलांगे लगाता लगाता ही मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराता है। भोग विषय जब बिगड़ जाते हैं, तो फिर मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है। शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और आपके हमारी स्थूल शरीर की आयु घटते घटते एक दिन मृत्यु को प्राप्त होती है और मृत्यु के समाप्त होते ही कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां कर्माशय की, संस्कारों की यहाँ पर हम बना लेते हैं के आधार पे अगली जोनि का निर्धारण होते हुए ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत के नीचे की जोनियों को तो एक नारकीय दुनिया कहा जाता है। अभी बीच में मैं बात कर रहा था ना स्वर्ग की और नरक की। ये देखिए एक भावों की स्थिति है। स्वर्गों का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से है। आज जो 5 सितारा होटल में लोग एक ऐश्वर्य और भी देखिए जैसी भी स्थितियां हैं, वो विशिष्ट सुखों से है। अब स्वर्गों को भी भोग योनि कहा गया है, नरकों को भी भोग योनि कहा गया है। आज कोई फुटपाथ पे है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। ऐसे कितने ही बच्चों के जन्म देखिए फुटपाथ की दहलीज पे होते हैं। ये तो अलग-अलग स्थितियाँ देखिए प्रारब्ध की और भी कई स्थितियाँ होती हैं। आज हमारा वो विषय तो नहीं, आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी, शास्त्रों की वाणी, वेद वाणी, ये वाणी की स्थितियों को आप समझिए। आपकी हमारी स्थितियाँ तो देखिए एक शब्दों की स्थितियाँ हैं, ज़ुबान की स्थितियाँ हैं। इन सभी संकेतों को मैंने देखिए दाएँ-बाएँ कुछ उदाहरणों से और मेरे द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी जो लगभग 13-14 वर्ष पहले और आजकल भी हमारे देखिए कहीं-कहीं एक कुछ वीडियो हमने पहले बहुत प्रसारित की थी प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी के अंतर्गत आप देखोगे प्लेलिस्ट में प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी के नाम से भी एक हमारी एक प्लेलिस्ट का एक स्थान है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना है और जहाँ तक संभव हो, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाएँ। मनुष्य जीवन में ही आप और हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर ले देखिए हम कभी-कभी यहाँ तक भी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में गुरु को लूटो, शास्त्रों को लूटो, परमात्मा को लूटो। ये लूट-लूट के ही आपकी हमारी शुद्ध कमाई कार्यशील में होती है, जो मरने के बाद अधोगति से भी बचाती है और आपकी परमात्मा से नज़दीकियाँ बनाती है।
ये नज़दीकियाँ बनना ही आपकी बड़ी शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक कमाई आप लाखों की, करोड़ों की, अरबों-खरबों जितनी भी कर लो, वो तो मरते के साथ ही समाप्त समझी जाती है और कहीं-कहीं तो देखिए ये जीवन के रहते हुए भी काम नहीं आती, क्योंकि भोगने वाली ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ स्थूल शरीर की वृद्धावस्था के साथ-साथ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं। कहीं-कहीं आप देखोगे ना, कुछ धनी मनुष्य ऐसे हैं, देखिए कुछ ऐसे आप हीरो हीरोइन भी जो 50 साल पहले बहुत ही ऊँचे लेवल स्तर पे थे, आज उनको देखिए चलने-फिरने में भी कठिनाई आती है। ये स्थूल शरीर की एक अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। इनको को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इसलिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही केवल रजोगुण, तमोगुण में गिरते हुए, भोगते हुए, संसार पकड़ते हुए, इसमें कोई समझदारी नहीं है। यानी कि भौतिक उपलब्धियाँ स्थूल शरीर के रहते-रहते भी काम नहीं आती और फिर मरने के साथ तो समाप्त समझी जाती है। ये आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब आप प्रभु की वाणी को श्रद्धापूर्वक सुनते हो। गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए अपने व्यवहार में, दिनचर्या में उनका पालन करते हो। इसलिए तो कहते हैं, शास्त्रीय आदेशों को अपने जीवन का एक प्रमुख अंग बनाओ। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। ये परमात्मा से जोड़ती है और परमात्मा से जुड़ना ही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति का जो एक लक्ष्य है वो तो परमात्मा से जुड़ने में ही है और परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है और ये आनंद का लक्ष्य राशि मनुष्य संसार में ढूंढते हैं, विषय भोगों में ढूंढते हैं, तामसी स्थितियों में ढूंढते हैं। यही आपकी हमारी भूल है, यही आपकी हमारी एक कमजोरी है, एक नादानी है। इसलिए इस प्रभु की वाणी की स्थितियों को, वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, गीता को समझो। देखिए शाब्दिक स्तर पर जब आप और हम ऊपर-ऊपर से पढ़ते हैं, अब देखिए ना गीता ग्रंथ ये बहुत ही छोटा-सा है। लोग आदरपूर्वक उनको रखते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं और जो लोग पढ़ते हैं, वो केवल शब्दों तक ही रुकते हैं, उनके अर्थ नहीं समझते। जो अर्थ समझते हैं, कभी-कभी अर्थों में कुछ उनके सीमित दायरे में ही रुक जाते हैं और कुछ जो आगे बढ़ते हैं, वो उनके भावार्थ समझते हैं। जब भावार्थ समझ में आते हैं, तो आपके हमारे जीवन में बदलाव आता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव बन जाता है। परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए ये जो धर्म प्रथम स्थान पे बार-बार हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं प्रथम स्थान पे रखो क्यों? क्योंकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। आज देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति, लोलुपता ये धर्म की मर्यादाएँ तोड़ने लगी है। धर्म कमज़ोर होते ही फिर परमात्मा को पाने का तो दूर-दूर तक कोई लक्ष्य बन ही नहीं पाता। इसके फलस्वरूप ये अर्थ और काम आप हमारे कर्माशय संस्कार बिगाड़ते हैं। आज बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार ही जगह-जगह देखने को होता है। और स्थूल शरीर के मरने के बाद देखिए भले ही शाब्दिक स्तर पर हम अक्सर किसी के मरने पे कह देते हैं कि अमुक-अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग शब्द से जोड़ा जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ, शास्त्रों के यहाँ कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ देखिए परीक्षा में आप जो लिख के आते हो उत्तर पुस्तिका में नंबर तो उसी के आधार पे ही आएँगे। ठीक इसी तरह कार्य शरीर में जो-जो आपने कर्म के रूप में, ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में जो-जो स्थितियाँ बनाई हैं, एक कर्माशय संस्कारों के रूप में, फिर उसी के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। ये 80 लाख प्रकार की निंदनीय, तामसी, नारकीय जोनियाँ कुछ आपको में सोचने पे बाध्य करती हैं कि इतना बड़ा नीचे का अनुपात, बहुत ही भयंकर अनुपात है। इस पर आप भी सोचिए कि प्रभु की वाणी आप और हम सुनते रहें, शास्त्रों को स्वाध्याय करते रहें, निरंतर उस परमात्मा से जुड़ते रहें, तभी आपके हमारे जीवन में
एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है। और सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही अगर हम देर सबेर फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए शुद्ध कमाई करने लगते हैं। देखिए, योग की स्थितियाँ ही कमाई की स्थितियाँ हैं। भोग की स्थितियाँ तो देखिए, विभिन्न स्थितियों में आप इनके अर्थ समझ ही गए हो। ये भोग की स्थितियाँ रोग को उत्पन्न करती हैं, रोग को हो, 80 लाख प्रकार की निंदनीय योनियों को हो, एक कष्टदायक स्थितियाँ को, यूँ तो देखिए परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अच्छे रखा है, क्योंकि परमात्मा परम दयालु है। परमात्मा नहीं चाहते किसी को भी कोई दुःख हो, इसलिए नीचे की योनियों को क्रमशः चेत रखा है। हमको अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको में 1 समय, 2 समय भोजन नहीं मिले तो आप कैसे विचलित हो उठते हो? नीचे की योनियों में 4-4 दिन, 6-6 दिन भोजन नहीं मिलता। देखिए, हम जो पदार्थ रस भरे खाते हैं, आप पर उनके छिलके भी उतार कर कूड़े में फेंक देते हो, क्योंकि वो उन छिलकों से भी देखिए कितने जीव-जंतुओं का पेट भरता है। इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक जितना-जितना समझेंगे, तो आप अपने जीवन में भोग विषयों के प्रति ज्ञानपूर्वक आपका वैराग्य जगने लगेगा। अन्य मनुष्यों के प्रति भी आपकी एक सहानुभूति बनने लगेगी और अन्य जीवनियों के प्रति, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े-मकोड़े भी हों, उनके प्रति भी आपका एक सहानुभूति की स्थितियाँ बनेगी। उनके प्रति भी जैसे आज देखिए मांसाहार भोजन का कुछ एक विशेष स्थितियाँ लोगों में बढ़ती जा रही है। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों की निंदा है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनसे बचो, दूर रहो। और आज मनुष्य इन 5 स्थानों का ही संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। मांसाहार भोजन में भले ही देखिए कानून की कोई एक आपराधिक स्थितियाँ ना भी बनती हों, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो आपका क्रमशः बिगड़ता है। इन सभी स्थितियों को प्रभु की वाणी समझकर आप स्वीकार कीजिए, इन पर चिंतन कीजिए। भले ही ये मेरी देखिए एक जुबानी शब्दों की स्थितियाँ को हो, यानी कि ये परमात्मा की, शास्त्रों की, प्रकृति के 3 गुणों की, रहस्यमय स्थितियों की, जो-जो बातें मैंने आज की वीडियो में रखी हैं, ये सब देखिए प्रभु की वाणी है, गुरुओं का आशीर्वाद है। मेरे मात्र एक माध्यम कहो शब्द, ये सभी स्थितियाँ एक जुबानी की स्तर पर आप समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों को आप गहरे तल पर वज़न दीजिए, ताकि आपके हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। दोपहर को मिलते हैं आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत छोटी वीडियो लेकर, और शाम को फिर मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। बस यही सिलसिला परमात्मा आप सभी भाई बहनों के सहयोग से निरंतर गति देता रहे, ताकि सात्विक स्थिति मेरे स्वयं की भी परिपक्व, सात्विक, मजबूत बने रहे, और आप भाई बहनों का भी कहीं न कहीं देखिए ऐसी ही सात्विक स्थितियाँ बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा से कोई बात आपको बुरी लगी हो, या आपके मन में कोई तर्कसंगत स्थितियाँ नहीं बनती हों, मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई किंतु-परंतु की कोई स्थितियाँ हों, तो आपके प्रश्नों के साथ-साथ आपके सुझावों का, कोई कही गई बात आपको कोई बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा तो चाहता ही हूँ। फिर भी आपका कोई विरोध हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।